नमस्कार, आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर उसमें मैथ पूछा जा रहा है तो एलसीएम और एचसीएफ जरूर पूछा जाता होगा। और आज के वीडियो में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एचसीएफ को 10 सेकंड के अंदर निकाल कर रख देंगे। और एचसीएफ में 3 से 4 तरह का सवाल पूछा जाता है। सब तरह के सवालों के विषय में 5 मिनट के अंदर बता दूंगा कि कौन कौन से तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और एक एचसीएफ आप 10 सेकंड में निकाल लेंगे, एक सवाल का एचसीएफ। तो इतना आप श्योर हो जाइए और पूरा वीडियो देखेंगे। 5 मिनट का वीडियो होगा, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फिर आपको जीवन में याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एचसीएफ निकालने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे एक दे दिया अंक यहाँ 16 और एक दे दिया यहाँ पर 32। अब ये पूछ लिया कि इनमें इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ मतलब होता है ऐसी संख्या जो इन दोनों को काट दे और बड़ी से बड़ी संख्या हो। मतलब हाईएस्ट होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसलिए इसको देखो, अब एक से यह कट जाएगा 16, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं, 8 से कट जाएगा और खुद खुद 16 से कटेगा। 32 में यही हिसाब है, 1 2 4 8 और 16। अब इसमें जान लीजिए अगर 16 और 32 में एचसीएफ पूछ ले तो यह 16 और यहाँ का 16 यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे संख्या अगर दे दे कि अब हम 16 और 32 क्या है, 20 और 40 पे बता दें कि 20 और 40 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, यह जो सबसे छोटी संख्या जैसे 40 में से आप 20 घटा लीजिए। अब कितना बचा, 20 बचा। यहाँ पर 10 हो सकता था तो यहाँ 30 बचता। अब 20 का ही जो फैक्टर होगा, 20 का ही जो फैक्टर होगा जिसमें 1 2 4 5 और 10, इन्हीं में से कोई ना कोई इसका एचसीएफ हो सकता है। अब चूंकि 20 और 40 में सबसे छोटा 20 है, 20 से 40 कट भी जाता है तो 20 ही इसका एचसीएफ हो सकता है। इतना जान लीजिए। अच्छा, कोई और संख्या, 2-3 संख्याओं में इसका एचसीएफ बता दें। जैसे देख लीजिए, अगर दे दिया कि 20 30 और 40, इसमें एचसीएफ, इन सबका एचसीएफ क्या होगा। तो 30 में से आप 20 घटा लीजिए। 30 में से आप 20 घटाएंगे, जब 30 में से आप 20 घटाएंगे तो यहाँ 10 बचेगा। या तो 10 और या तो 10 का ही कोई ना कोई फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। अब 10 से, अब यहाँ देख लीजिए, अगर यहाँ पर 40 के बजाय हम 45 कर दे रहे हैं तो 10 से 45 नहीं कटेगा। तो इसका एचसीएफ जो इसका आप फैक्टर देखेंगे, 1 2 से कट जाएगा, 5 से कटेगा और 10 से। तो यह समझ लीजिए इसका हाईएस्ट जो फैक्टर होगा यह 5, चूंकि 45 के लिए जरूरी है, 10 से 45 नहीं कटेगा तो 5 इसका इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। 30 में से आप 20 घटा लीजिए। बड़ी से बड़ी भी संख्याएं हो, सवाल इसी तरह से होगा कि आप दो छोटी जो हैं जैसे 20 30 45 है, इसी तरह 500 700 900, तो 700 में से 500 घटा लो, 200 का जो फैक्टर होगा वही इन सब का हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह से आप एचसीएफ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, और देखिए, जैसे दे दिया कि 52 72 और यहां पर दे दिया 77, यहां पर 77 दे दिया और पूछ लिया कि इनका एचसीएफ कौन सा है जिससे सबको विभाजित किया जाए तो हर हाल में 2 शेष बचे, सब में 2 शेष बचे। तो 50 में से 2 घटा लीजिए, 52 में से 2 घटा लीजिए तो यहाँ पर बचेगा 50। यहाँ में से सब में कहा है ना, सब में 2 शेष बचे, तो इसमें 2 हटा लीजिए 70, इसमें से यहाँ 77 है, सॉरी यहाँ 77 है, 77 में से 2 हटा लीजिए बचेगा 75। अब क्या कीजिए, 70 में से 50 घटा दीजिए। तो जब 70 में से 50 घटाएंगे तो बचेगा 20। अब 20 का ही कोई ना कोई फैक्टर इन सब का एचसीएफ होगा। अब 20 का फैक्टर है 1 2 4 5 और 10। अब 10 से 75 कटेगा नहीं तो यह जो 5 से तो सब कट जाएगा ना, 5 से 50 70 75 सब कट जाएगा, तो यही 5 इसका इनका एचसीएफ होगा जिससे विभाजित करने पर 2 शेष बच जाएगा, सब में 2 शेष बच जाएगा। इस तरह के सवाल बड़े से बड़े अंक भी पूछते हैं, लेकिन हम छोटे से बता रहे हैं ताकि आप इन सबको आसानी से समझ पाए। ऐसा नहीं मैं बड़ा 700 900 800 1100 ऐसे भी करके बता सकता हूं, लेकिन यह ऐसा है कि आप इसको आसानी समझ जाएंगे और बड़े पर भी अप्लाई कर पाएंगे।
अब देखिए कभी कभी सवाल ऐसा दे देता है कि 52, 74 और 86, 52, 74 और 86, इसमें से कह देगा कि इसका यसी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनको विभाजित करे। तो पहले में 2 शेष बचे, दूसरे में 4 शेष बचे, तीसरे में 6 शेष बचे। तो इसमें क्या है, पहले में से 2 घटा लीजिए, इसका ये हो जाएगा 50, दूसरे में से 4 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 70, और तीसरे में से 6 घटा लीजिए, तीसरे में से जब 6 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 80। अब 70 में से 50 घटाइए तो हो जाएगा 20, 70 से जब 50, हमेशा छोटी दो छोटी संख्याएं जो है उनको ही घटाइए, बड़ी वाले से बहुत मतलब नहीं, हालांकि उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम आसान आपको बता रहे हैं ताकि आपको हमेशा हर एक सवाल में बस 10 सेकंड में आप निकाल लीजिए। अब 20 का ही कोई न कोई फैक्टर, तो 20 का ही कोई न कोई फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10 और 20, इन्हीं में से कोई ना कोई इनका एचसीएफ होगा। 20 से चूंकि 70 कटेगा नहीं, इसलिए इनका एचसीएफ 10 हो जाएगा। 10 से 50, 70 और 80 सब विभाजित हो जाएंगे। तो आप इस तरह से एचसीएफ निकाल सकते हैं आसानी से। किसी भी एग्जाम में बड़ी से बड़ी संख्या भी इसी तरह सेट ही होगी कि आप उनको काट लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई जादू संख्या दे दे, दशमलव में दे दे, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी होता है कि बटा में दे दिया सवाल कि 1/4, 1/5, 1/8, मैं ऐसे बता रहा हूं, आप हो सके इसको सेट नहीं कर पाए, बैठाने पाए, तो आप ऊपर की संख्या का एचसीएफ निकाल लेंगे, नीचे की संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। इस तरह से आप बटे वाले का भी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो समझ गए होंगे। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।